जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग क्लास 12 मैथ्स केसी सिन्हा के बुक से एक्सरसाइज 4.1 का सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। मैट्रिक्स चैप्टर है, एक्सरसाइज 4.1। पिछले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5 तक किए थे भाई साहब, तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 से करेंगे। सब ग्नोरियन रेडी हो जाओ फोड़ने के लिए, मेरे साथ मजा आएगा भाई सबको, ठीक है? तैयार हो जाना, पूरा मजा लगा देंगे आज, खूब 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 मलाई देने वाले हैं, तो आने के अकबकाए की जरूरत नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 6 कुछ इस प्रकार है। कंस्ट्रक्ट 3/4 मैट्रिक्स ए इक्वल टू Aij हुज एलिमेंट्स आर। 3/4 का मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना है, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है Aij इक्वल टू I माइनस जे। ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी सिखाया था और आज भी बताएंगे, पूरा मजा आएगा। समझ रहा है? बुलेटिन मन लो, रेडी हो जा, ठीक है? चलिए, 6 का पहला कितना का बनाना है? 3/4 का मैट्रिक्स बनाना। सबसे पहले देखो भाई, ले लो A इक्वल टू A11 मतलब 3 रो 4 कॉलम। 3 रो 4 कॉलम, क्या बोले भाई? 3 रो 4 कॉलम। 3 रो 4 कॉलम। A11 पहला रो पहला कॉलम, A12 A13 A14। हाँ मेरे भाई, क्योंकि 4 कॉलम और 3 रो लेना है, 4 कॉलम और 3 रो लेना है, ठीक है? वही चीज है मेरे दोस्त। आप क्या करोगे? दूसरा में ए सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, ए सेकेंड रो फोर्थ कॉलम, ए थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, ए थर्ड रो सेकेंड कॉलम, ए थर्ड रो थर्ड कॉलम, ए थर्ड रो फोर्थ कॉलम। समझ रहा है ना महावीरवन वाला? समझ रहा है कि नहीं जो बोल रहे हैं? ठीक है, तो ए है कुछ इस प्रकार से। अब इस पर कुछ नहीं करना, इस पर हम लोग को वैल्यू पुट करना है। आंसर फटाफट आएगा, टेंशन वाली बात नहीं, ठीक है? ए आई जे आपका दिया हुआ है क्या क्वेश्चन में? ए आई जे इक्वल टू आई माइनस जे, ठीक है मेरे दोस्त? अब क्या करोगे? A11 आई जे पर 1 1 रखोगे, 1 में से 1 गया यार 0। अच्छा सर, A12 आई पर 1 रखोगे, जे पर 2 रखोगे, आंसर कितना आएगा? -1। कितना आंसर आएगा मेरे दोस्त? -1, माइनस में 1। समझ रहा है ना? चलो फिर क्या करोगे? A13 1 माइनस 3 क्या होगा? -2। आराम से हम लोग करेंगे, समझ रहा है? चलिए, अब क्या? A14 1 माइनस 4, आंसर क्या आएगा? -3। कोई दिक्कत बोलोगा? नहीं थे सर। चलिए जी, इसके बाद अब देखो, ए सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम का निकालते हैं। ए सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम का क्या होगा वैल्यू? आई माइनस जे, मतलब आई पर 2 है, जे पर वैल्यू क्या है? 1। 2 में से 1 गया 1। समझ रहा ना? आई पर वैल्यू 2 है, जे पर 1। 2 में से 1 गया 1। अब क्या करोगे? A22 आई पर 2 माइनस 2 2 0 सर। A23 आई पर वैल्यू 2 माइनस 3, आंसर -1 सर। A24 आई पर वैल्यू 2 माइनस 4 क्या हो जाएगा? आंसर -2। समझ रहा है? कोई दिक्कत है भाई साहब? बोलो ना सर, बोलो। नहीं थे सर, नहीं थे। चलिए, अच्छा इसके बाद है, अब किसका करेंगे? A31 क्या होगा? A31 आई पर वैल्यू 3, जे पर वैल्यू 1। 3 में से 1 गया 2। A32 आई पर वैल्यू 3, जे पर वैल्यू 2 1। A33 आई पर वैल्यू 3, जे पर वैल्यू 3। 3 में से 3 गया 0। A34 आई पर वैल्यू 3, जे पर वैल्यू 4। आंसर -1। अब क्या करोगे? मजा लाएंगे, फोड़ेंगे सर। जबरदस्त नहीं, जबरदस्ती सिखाएंगे, सब बकलोल बन के सिखाएंगे। जितना बकलोल है ना, सब बकलोल सीखो, ठीक है? अब क्या करना? ए इक्वल टू 3 रो 4 कॉलम, 3 रो 4 कॉलम। अब देखो कितना आंसर है? A11 का आंसर कितना है? 0। A12 का आंसर कितना है सर? -1। A13 का आंसर कितना है? -2। वैल्यू बस पुट कर देना, समझ ना? वैल्यू बस पुट कर देना। A14 का आंसर कितना है? -3। अब सुनो, A21 का आंसर कितना है? 1। A22 का 0। A23 का -1। A24 का -2। अच्छा, A31 का 2, A32 का 1, A33 का 0 और A34 का -1। यही आपका आंसर है भाई साहब। क्लियर है? पिक्चर क्लियर है? दिख रहा है ना आप लोग को? कोई दिक्कत नहीं ना है? ऐसे दिखना तो चाहिए। चलो देख लो, एक बार देख लो थोड़ा सा, ठीक है? चलिए, क्लियर। तो यही आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट का सॉल्यूशन हो गया। क्या बोलते हो? एक बार आंसर देख लिया जाए। आप लोग के लिए तो इतना करना पड़ेगा, नहीं करेंगे ना तो बहुत आप लोग बोलेंगे 0 -1 -2 -3। ठीक है, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात। एक बात याद रखना मेरे दोस्त, मेरे भाई साहब, देखिए कि ऐसा क्वेश्चन पिछला वीडियो में बहुत सारा किए हैं। अगर जो कोई बच्चे हैं जो नहीं सीखे हैं, पिछला वीडियो देखिए, बहुत ही आसान प्रश्न किए थे। और ये भी आसानी सिर्फ
लंबा है, लंबा देख के भागना नहीं और डरना नहीं, ठीक है। और छठा का देखो जैसे सेकेंड क्वेश्चन में क्या था ना, वही क्वेश्चन जो कि तुम लोग को करना है, ये सब तुम लोग को करना है, मतलब कॉपी है यार, इतना तो तुम लोग करोगे। आई प्लस जे जोड़ देना, आई प्लस जे जोड़ देना। अच्छा छठा का थ्री क्या है, छठा का थ्री क्या, ए आई जे इक्वल टू आई क्रॉस जे, आई डॉट जे है दिया हुआ, आई डॉट जे का मतलब मल्टीप्लाई में भाई, किसमें, मल्टीप्लाई में। अच्छा इसको हम बताते हैं, थोड़ा सा बता देते हैं ताकि तुम लोग कर लेना इसी ढंग से, ठीक है। 6 का थर्ड, उसके बाद तुम लोग कर लेना मेरे भाई, हम 6 का 4 करेंगे, फिर 6 का थर्ड नंबर देख लो एक सेकेंड। ए आई जे मतलब कि 3 रो 4 कॉलम ही बनाना है, कितना बनाना है, 3 रो 4 कॉलम ही बनाना है, 3 रो क्योंकि कंस्ट्रक्ट 3/4 में 3 रो 4 कॉलम, इसी ढंग से होगा। क्या करना, वैल्यू पुट A11 क्वेश्चन क्या, ए आई जे बराबर आई डॉट जे, आई पर वैल्यू 1, जे पर वैल्यू 1, 1 गुनी 1 1, A12 बोलो भाई 1 इंटू 2 सर 2, A13 बोलो भाई 1 इंटू 3 सर 3, A14 बोलो भाई 1 इंटू 4 इक्वल टू 4, समझ रहा है ना। उसी के बाद क्या होगा, A21 क्योंकि सेकेंड रो फर्स्ट का, इसी का यही वाला वैल्यू है सेकेंड रो फर्स्ट, 2 इंटू 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, A22 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, कर लोगे ना, कर लोगे ना। इसी प्रकार से तो है 6 का थर्ड नंबर भी आप लोग कर लेना, इतना तो कर सकते हो मेरे, क्योंकि अभी और 3 क्वेश्चन है वो बताएंगे, उससे आप लोग सीखोगे यार। अकबकाने सब लगेगा सर बोलते हैं सब, तो कर लो ना, कर लो ना, कर अकबकाने वाला वाले, क्योंकि पिछला वीडियो में हम कराए हैं इतना क्वेश्चन, तो बोलते हैं कि कर लो ना। अगर जो किसी को लगता है कि सर नहीं करा रहे हैं तो पिछला वीडियो आप लोग जाके देखिए, उसमें ऐसा ऐसा क्वेश्चन एकदम गर्दा कर दिए, उसमें 3/4 का जगह बोला था 2/3 का मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करो, समझ आना चाहे 3/3 का कंस्ट्रक्ट करो, सब मैंने करा है यार बच्चे लोग, मेरे प्यारे बच्चे। तो चलिए छठा का आपका फर्स्ट सेकंड थर्ड कुछ इस प्रकार हिंट मैंने दे दिया है, आप लोग अब करेंगे 6 का 4 नंबर, ठीक है। आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिए। चलिए मेरे दोस्त अब आते हैं 6 का क्वेश्चन नंबर 4, वही क्वेश्चन है ए आई जे इक्वल टू आई बटा जे, ए आई जे इक्वल टू आई बटा जे, आई का मतलब रो होता है, जे का मतलब कॉलम होता है, ठीक है मेरे भाई। कोई दिक्कत आपको है, अरे दिक्कत नहीं, खेले बेटे है सर, समझ रहा है ना। चलो विनोद कैसे देखा, विनोद मान सब देखो। अच्छा करना कितना 3/4 मतलब 3 रो 4 कॉलम का ही बनाना है, तो बना हुआ है देखो जिस प्रकार से A इक्वल टू A11 A12 A13 A14, देखो एक सूतल 2 सूतल 3 सूतल सर 4 कॉलम, एक कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम 4 कॉलम, समझ रहा है ना। A21 A22 इस बना देना, ठीक है। उसका वैल्यू पुट करो, वैल्यू क्या है यार, देखो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ ए आई जे इक्वल टू क्या है मेरे दोस्त, ए आई जे इक्वल टू सर आई बटा जे, वैल्यू रखेंगे भाई सब बट्टा में, सिर्फ बात है आई 1 1 करोगे, आई पर 1 जे पर 1 1 बटा 1 आंसर 1, A12 आई पर वैल्यू 1 1 बटा 2 1 बटा 2, A13 आई पर वैल्यू 1 जे 3, A14 आई पर वैल्यू 1 जे पर वैल्यू 4। अच्छा कोई दिक्कत लग रहा है तुम लोग को। अच्छा जी अब करते हैं A21 में क्या होगा मेरे दोस्त, आई पर वैल्यू 2 जे पर वैल्यू 1, तो 2/1 आंसर 2 ही होगा, क्योंकि 2 बटा संख्या कुछ भी होगा, नीचे संख्या 2 ही होता है, कुछ भी संख्या सॉरी नीचे अगर जो 1 रहता है मेरे दोस्त, जैसे 5/1 तो 5 होता है कि नहीं आंसर, ठीक है। अब देखो A22 आई पर वैल्यू 2 जे पर वैल्यू 2, 2/2 कैंसिल हो गया 1, A23 आई पर वैल्यू जे 2 जे पर वैल्यू 3 2/3, A24 आई पर वैल्यू 2 जे पर वैल्यू 4 2/4 कैंसिल करोगे 1/2 बचेगा भाई साहब, समझ रहे हो। चलो A31 तीन रो फर्स्ट थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, आई पर वैल्यू 3 जे पर वैल्यू 1 3 आंसर होगा, A32 आई पर वैल्यू 3 जे पर वैल्यू 2 3/2 ही होगा, A33 आई पर वैल्यू 3 जे पर वैल्यू 3 3/3 कैंसिल 1, A34 आई पर वैल्यू 3 जे पर वैल्यू 4 3/4, समझ रहे हो, समझ रहे हैं ना सब बिना। चलो अब A इक्वल टू इस पर क्या करना, वैल्यू को पुट कर दीजिए सर, आखिर में लिखना पर हम इस पर लिख देते ऊपर, तुम लोग नीचे लिख देना, ठीक है। आंसर नीचे लिख देना, हम यहीं पे बगल में लिख देते ताकि तुम लोग को दिखने प्रॉब्लम हो जाए, इसलिए ऐसा हम कर रहे हैं। A इक्वल टू A11 पर वैल्यू कितना आ रहा है भाई, A11 पर देख ले A11 पर वैल्यू आ रहा है 1, A12 पर वैल्यू कितना आ रहा है 1/2, A13 पर वैल्यू कितना आ रहा है 1/3, A14 पर वैल्यू कितना आ रहा है 1/4, A21 पर वैल्यू कितना आ रहा है 2, A22 पर वैल्यू कितना आ रहा है 1, A23 पर वैल्यू कितना आ रहा है 2/3, A24 पर वैल्यू कितना आ रहा है 1/2, A31 पर वैल्यू कितना आ रहा है 3, A32 पर वैल्यू कितना आ रहा है 3/2, A33 पर वैल्यू कितना आ रहा है 1, A34 पर वैल्यू कितना आ रहा है 3/4। अंडरस्टूड बच्चा लोग, मजा आया। अब लग रहा होगा तो हनियों का सर हम हनियों से पूरा जैसिंगिया से कोड़ेंगे, तो निकाल लो अपना हथियार, पूरा कोड़ दो जबरदस्त तरीका से, एकदम बल्ले बल्ले होगा, समझ रहा ना। तो छठा का चौथा का भी सॉल्यूशन हो गया है मेरे दोस्त, तो आप लोग इसे जल्दी से जल्दी नोट डाउन कर लीजिए।
चलिए मेरे भाई, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का 5। क्या क्वेश्चन ऊपर देख रहे हो, ठीक है, चमक रहा है, क्या है, साइन मार रहा है। ए आई जे इक्वल टू 2i माइनस जे। क्या है क्वेश्चन 6 का 5, ए आई जे इक्वल टू 2i माइनस जे। अच्छा, कंस्ट्रक्ट मैट्रिक्स कितना का करना है, 3/4 का करना है, इसीलिए बना हुआ है, ठीक है, कोई दिक्कत आप लोग को इतना तो कर रहा हो ना। ए इक्वल टू A11, A12, A13, A14, ठीक है, फर्स्ट रो 4 कॉलम, सेकेंड रो 4 कॉलम, थर्ड रो 4 कॉलम बनाना है, 3 1 3 2 3 3 3 4, ठीक है। तो अब क्या करोगे, क्वेश्चन क्या है, ए आई जे इक्वल टू 2i माइनस जे से, 2i माइनस जे, यही क्वेश्चन। इस पर क्या करेंगे, वैल्यू को पुट करेंगे और आंसर लाएंगे, आंसर लाएंगे, आंसर लाएंगे, सब लाएगा आंसर, सब लाएगा, गनौरिया लाएगा, महावीर वाला लाएगा, ब्रिटन वाला लाएगा, सब आंसर लाएगा, समझ रहा है। चलो तो छठा का 5वां, अब क्या करेंगे, आई जे, आई पर वैल्यू 1 रखेंगे, जे पर वैल्यू 1, 2 इंटू 1 माइनस 1, जे पर वैल्यू 2 इंटू 1, 2 में से 1 का दो आंसर, आंसर 1, समझ रहा। आई पर वैल्यू 1, जे पर वैल्यू 1 रखें। अब क्या, आई पर वैल्यू 1, जे पर वैल्यू 2, 2 इंटू 1 माइनस 2, 2 इंटू 1 2 माइनस 2 कितना हो जाएगा, आंसर 0 सर। A13, आई पर वैल्यू 1 और जे पर वैल्यू 3, 2 माइनस 3, आंसर कितना हो जाएगा सर, माइनस में 1। A14, क्योंकि एक रो 4 कॉलम है, 2 इंटू 1 माइनस जे पर वैल्यू क्या रखोगे, 4, 2 माइनस 4, आंसर क्या हो जाएगा, माइनस में 2 से। कोई दिक्कत लग रहा है आप लोग को, कोई दिक्कत नहीं है भाई, खेल नहीं खेलना, नहीं खेलना। चलो A11 हो गया कहानी। अब आते हैं A21 पे, किस पे आते हैं, A21। I2 दिया हुआ क्वेश्चन में, आई पर वैल्यू इस पर जे रखना, आई पर वैल्यू 2 रखना है, सॉरी, जे पर वैल्यू 1 रखोगे, 4 में से 1 गया सर 3, समझ रहे हो। A22, आई पर वैल्यू 2 रखोगे, जे पर वैल्यू 2 रखोगे, 4 में से 2 जाएगा 2 सर। A23, आई पर वैल्यू 2 रखोगे और जे पर वैल्यू 3 रखोगे, 2 2 जा 4 माइनस 3 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, समझ रहा है। अब देखो A24, आई पर वैल्यू 2 रखोगे और जे पर वैल्यू 4 रखोगे, 2 में 2 इंटू 2 4, 4 में से 4 गया 0 से। कोई दिक्कत लग रहा है भाई, कोई दिक्कत लग रहा है, बोलो ना, देखिए सर समझ में आ रहा है, पूरा बात तो समझ में आ रहा है ना बच्चों लोग। चलो अब क्या करेंगे, A31, आई पर वैल्यू क्या रखोगे, 3 रखोगे, जे पर वैल्यू 1, 2 3 6 में से 1 गया 5। A32, आई पर वैल्यू 3 रखोगे, जे पर वैल्यू 2 रखोगे, 6 में से 2 गया 4। A33, आई पर वैल्यू 3 रखोगे, जे पर वैल्यू 3 रखोगे, 6 में से 3 गया 3। A34, आई पर वैल्यू 3 रखोगे, जे पर वैल्यू 4 रखोगे, 6 में से 4 गया 2 सर, समझ गया कि नहीं, सारा वैल्यू ला दिया। अब क्या करें, सब वैल्यू को पुट करना, इस पर A11 पे क्या लाए हो, A12 पे क्या लाए हो, और इस पे आंसर आएगा, ठीक है। मतलब यही कर ऊपर कर देते, क्योंकि नीचे स्पेस में तुमको दिखेगा। अच्छा यहाँ पर लिख देते, कोई दिक्कत होगा, लिख दो यहीं पे, सब लिख दीजिए। A11 का वैल्यू कितना है, 1 आया। A12 का वैल्यू कितना है, 0 है। A13 का वैल्यू कितना है, -1 आया। A14 का वैल्यू कितना है, -2 आया। अच्छा, A21 का वैल्यू 3 आया, A22 का वैल्यू 2 आया, A23 का वैल्यू 1 आया, A24 का वैल्यू 0 आया, A31 का वैल्यू 5 आया, A32 का वैल्यू 4 आया, A33 का वैल्यू 3 आया, A34 का वैल्यू 2 आया। अच्छा जी, आंसर एक बार मिला लें, आपकी खुशी में हमारी खुशी, आंसर देखो मिलाया जाए, तुम लोग हो जो हमको पता है। 6 का क्वेश्चन नंबर 5 जी, 10 -1 3 2 1 0 5 4 3 2, बिल्कुल सही बात, सही, बिल्कुल सही बात है। तो आप लोग जल्दी से इसे नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 का 5 का सॉल्यूशन हो गया भाई साहब, जल्द से जल्द इसे नोट डाउन किया जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर छठा का छठा क्या है, कंस्ट्रक्ट 3/4 मैट्रिक्स वही है, ठीक है। A equal to Aij whose elements are Aij equal to 1/2 मॉडुलस -3i प्लस जे, मॉडुलस -3i प्लस जे, ठीक है, -3i प्लस जे। मतलब कि क्या है क्वेश्चन में कि 3/4 का मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना, ठीक है, मतलब 3 गो रो और 4 गो कॉलम, 3 गो रो और 4 गो कॉलम। यहाँ से सॉल्यूशन मेरे दोस्तों, नहीं समझना कि क्वेश्चन लिखा हुआ है, यहाँ से सॉल्यूशन है, ठीक है यार मेरे यार, समझो ये सब चीज। A इक्वल टू A11 A12 A13 A14, ठीक है, क्योंकि 3/4 का मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना तो बनाए हुए A21 A22 A23 A24 A31 32 33 34 हो गया 3/4 का मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट, समझ गया ना। इसके बाद क्या करोगे, चलो देखो चीजों को देखा जाए। अब देखो क्या है क्वेश्चन, Aij इक्वल टू 1/2 -3i प्लस में j, यही है ना मेरे दोस्त, ठीक है। अब क्या करोगे मेरे भाई, अब क्या करोगे,
A11 ठीक है 1/2 मॉडुलस में -3 और i मल्टीप्लीकेशन में तो 1 होगा प्लस में j का भी वैल्यू 1 होगा। अच्छा सर 1/2 -3 + 1 -3 + 1 क्या होगा 1/2 मॉडुलस में माइनस में 2 आंसर होगा पॉजिटिव हटेगा तो कितना आंसर आ जाएगा 2 में से 2 कैंसिल आंसर हो जाएगा 1। कोई दिक्कत लगा मेरे दोस्त कोई दिक्कत लगा बोलो सर नहीं सर चलो A12 थोड़ा सा हमको छोटा में लिखना पड़ेगा यार तभी तो हो पाएगा 1/2 मॉडुलस में -3 × 1 और j पर वैल्यू क्या रखोगे 2 -3 + 2 अब तुम लोग कितना सीखो -3 + 2 1/2 -3 + 2 -3 + 2 क्या होगा माइनस में 1 माइनस में क्या होगा 1 मॉडुलस हटाओगे मेरे भाई मॉडुलस क्या करोगे हटाओगे मॉडुलस हटाओगे तो क्या हो जाएगा 1/2 × प्लस में 1 में 1 गया कैंसिल तो 1 × 1 1/2 माइनस हटेगा तो हमेशा प्लस में आंसर होता है माइनस हटेगा तो हमेशा आंसर प्लस में होगा 1/2 × माइनस में 1 1/2 × -1 मॉडुलस हटेगा तो इंटू 1 हो जाएगा पॉजिटिव 1/2 आंसर होगा। दिख रहा है क्लियर है मेरे दोस्त देख लो। अच्छा कोई को दिक्कत बच्चा को हो रहा है तो देख सकता है ठीक है मेरे यार तुम ही लोग के लिए मैं कर रहा हूँ ऐसा ठीक है 1/2। अच्छा जी A12 निकल गया अब हम ऊपर से थोड़ा कर दिया था क्योंकि क्वेश्चन में लफड़ा होगा फिर A13 में मतलब क्या 1/2 क्वेश्चन दिया हुआ है मॉडुलस -3 i पर वैल्यू क्या रखोगे 1 और j पर वैल्यू क्या रखोगे 3। अच्छा -3 + 3 क्या हो जाएगा 1/2 -3 + 3 क्या हो जाएगा 0 होगा ना सर तो 1/2 × 0 बराबर 0 मॉडुलस से बैठेगा A14 क्या होगा 1/2 -3 × 1 प्लस में क्या रखोगे 4। अब सुनो 1/2 -3 + 4 क्या हो जाएगा मॉडुलस में 1 मॉडुलस में क्या होगा 1 अब समझ रहे हो ना 1/2 × मॉडुलस हटाओगे तो 1/2 आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत लग रहा है तुम लोग को अब इसी ढंग से करोगे कि नहीं चलो अब हम करके दिखाते हैं A21 ठीक है थोड़ा 1/2 मॉडुलस में क्या -3 क्वेश्चन में दिया हुआ i पर वैल्यू 2 रखोगे j पर वैल्यू 1 रखोगे। अच्छा 1/2 माइनस में 6 + 1 मॉडुलस में करोगे तो -6 + 1 कितना आ जाएगा माइनस में 5 आ जाएगा -5 में आ जाएगा मेरे भाई -5 को हटाओगे तो क्या आ जाएगा 1/2 × 5 पॉजिटिव होगा मॉडुलस हटेगा तो आंसर क्या होगा 5/2। क्लियर मेरे बच्चों A21 हो गया ठीक है। अच्छा जी A21 के बाद क्या करते हैं A22 अब यार थोड़ा सा छोटा तो करना पड़ेगा और डायरेक्ट करना पड़ेगा इतना से तुम लोग समझ सकते हो कि हम क्या बताने का प्रयास करें। A22 का मतलब क्या हो रहा है मेरे दोस्त 1/2 मॉडुलस में -3 अब देखना ठीक है इंटू i पर वैल्यू 2 + 2। अब देखो डायरेक्ट हम कैलकुलेशन करेंगे हड़बड़ा के जरूरत नहीं सर अरे सर समझ में नहीं आ रहा समझोगे मेरे बच्चे कैसे बोले रहे जो माहिर से पढ़ाएंगे समझ में नहीं आएगा ऐसा होगा नहीं ठीक है 1/2 -3 to जाए -6 + 2 -6 + 2 क्या होगा माइनस में 4 होगा डायरेक्ट माइनस में 4 मॉडुलस 1/2 मॉडुलस से पॉजिटिव में आएगा आंसर तो 2 कितना आंसर होगा 2 सर 2 4 जा 2 कैंसिल तो 2 होगा। कोई दिक्कत यहाँ लग रहा है समझ रहे हो -3 to 6 + 2 -4। अच्छा A23 1/2 माइनस में 3 इंटू में हो जाएगा 2 आपका और j का वैल्यू 3 हो जाएगा। अच्छा जी 1/2 अब सुनो -6 + 3 क्या हो जाएगा माइनस में 3 हो जाएगा मॉडुलस 1/2 × 3 आंसर कितना आएगा 3/2। A24 अब देखो 1/2 माइनस में 3 × 2 है और j पर क्या है 4 j पर वैल्यू क्या 4 वैल्यू पुट करें मेरे गाइज वैल्यू पुट करें ठीक है 1/2 -6 + 4 क्या हो जाएगा माइनस में 2 मॉडुलस -2 होगा तो a आपका क्या हो जाएगा आंसर 1/2 × 2 से 2 कैंसिल आंसर हो जाएगा 1। समझ रहे हो ना चलो अब किसका लाते हैं वैल्यू A31 का A31 का सॉरी A31 का क्या होगा भाई 1/2 -3 और i का वैल्यू भी 3 है और j का वैल्यू 1 है। सुनो -9 + 1 क्या हो जाएगा माइनस में 8 हो जाएगा मॉडुलस में -8 इसको हटाओगे तो क्या हो जाएगा 1/2 × पॉजिटिव में 2 से 8 कैंसिल आंसर क्या हो जाएगा 4 समझ रहे हो ना। इसको भी देख ले दोस्त देख ले कोई दिक्कत लग रहा नहीं लग रहा थोड़ा सा देख ले ठीक है अगर जो नीचे नहीं दिखता है तब। A31 हो गया। अब किस पर आते हैं A32 पर किस पर आते हैं मेरे दोस्त 32 पे किस पर आते हैं 32 A32 अच्छा जी दिख रहा है बच्चे को बहुत बड़ा बन जाता है यार यही इसमें खाली लंबा बनता आसान तो है एक ही चीज़ है पर तुम लोग के लिए मैं बता रहा हूँ 1/2 मॉडुलस में -3 i पर भी 3 रखोगे और j पर वैल्यू क्या रखोगे 3 हो गया तो j पर वैल्यू रखोगे 2 1/2 माइनस में 9 + 2 क्या हो जाएगा -7 क्या हो जाएगा माइनस में 7 1/2 × 7 कितना हो जाएगा आंसर 7/2 सर 7/2
यस दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है बच्चा। 833 1/2 मॉडुलस में -3 i पर 3 j पर 3, ठीक है। -9 + 3 -9 + 3 एक स्टेप हम आगे बढ़ जा रहे हैं, ठीक है। तुम इतना तो हो गया होगा यार, तुम 12th क्लास में पढ़ते हो। 1/2 -6 हो जाएगा तो इसको हटाओगे तो 3 आंसर कितना हो जाएगा, आंसर 3, ठीक है। कोई दिक्कत 834 1/2 माइनस में 3 रखोगे, i पर भी वैल्यू 3 रखोगे और j पर वैल्यू 4 रखोगे। -9 + 4 कितना हो जाएगा, 1/2 मॉडुलस में कितना हो जाएगा, -9 + 4 माइनस में 5 हटाओगे तो क्या हो जाएगा, 1/2 × 5 क्या हो जाएगा आंसर। माइनस हटेगा हमेशा मॉडुलस में रहता तो 5/2 हमेशा पॉजिटिव आंसर था। ये तो हो गया मेरे भाई। अब क्या करना, कहाँ पे वैल्यू पुट करें, मैं यहाँ पर दिख जाएगा, यहाँ स्पेस बच रहा, मैं यहीं पे इसको रख देता हूँ, ठीक है। तुम लोग भी देखो, बस वैल्यू को पुट करना मेरे दोस्त। वैल्यू को क्या करना है, पुट। समझ रहे, वैल्यू को क्या करना है, पुट करना। वैल्यू को क्या करना है, पुट करना। चलो छोटा सा लिखेंगे, a = a11 पे वैल्यू कितना है मेरे भाई, 1 आया। a12 पे वैल्यू कितना है, 1/2 आया। a13 पे वैल्यू कितना है, 0 आया। a14 पे वैल्यू कितना है, 1/2 आया। a21 पे वैल्यू कितना है, 5/2 आया। a22 पे वैल्यू कितना है, 2 आया। a23 पे वैल्यू कितना है, 3/2 आया। a24 पे वैल्यू कितना आया मेरा, कितना दिया, 1 दिया। a31 पे वैल्यू कितना आया, 4 आया। a32 पे वैल्यू कितना है, 7/2 आया। a33 पे वैल्यू आया, 3 आया। और a34 पे वैल्यू कितना है, 5/2 आया। यही आपका आंसर होगा। तो आप लोग इसे नोट डाउन कर ले। मजा आया, मजा आया ना, जबरदस्त मजा आया सर, मजा तो आया, ठीक है। क्वेश्चन कोई लंबा बना, अरे तो हनी के बकलोल बना ले, इतना लंबा बनाता है, समझ रहा है ना। आंसर भी एक बार देख लेते ताकि तुम लोग पूरा गनौरी हो। कहोगे सर आंसर नहीं घर सर, कमेंट में ना पूरा बोलोगे। 1/2 0 1/2 5/2 2 2 3/2 1 1 4 7/2 3 5/2। ओके सर, ओके गाइस, मतलब आंसर आपका करेक्ट है। आप लोग इसे जल्दी से जल्दी नोट डाउन कर लीजिए। चलो मेरे दोस्त, तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या, इन द मैट्रिक्स 1 0 5 2 -3 4 बताना। 4 क्वेश्चन दिया हुआ मेरे भाई। फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, नंबर ऑफ रोज इज, कितना इसमें रो है मेरे भाई, कितना इसमें रो है, क्या रो है। फर्स्ट रो 2 रो सर, एक सुतल 2 सुतल, तो आंसर क्या बोलोगे सर, 2। समझ आना। नंबर ऑफ कॉलम इज, पूरा लॉलीपॉप है, लॉलीपॉप एकदम लॉलीपॉप है, समझ रहा है। सब बच्चा लॉलीपॉप खाते तो वही चीज मेरे भाई। नंबर ऑफ कॉलम ही देखो, फर्स्ट कॉलम सर, सेकेंड कॉलम सर, थर्ड कॉलम, कितना कॉलम है इसमें, 3 कॉलम है, 3 को खड़ा। नंबर ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर मैट्रिक्स क्या बताया था, ऑर्डर मैट्रिक्स तो नंबर ऑफ रो इनटू नंबर ऑफ कॉलम। क्या एक रो है, क्या कॉलम है, देखो तो क्या रो, एक रो 2 रो, क्या कॉलम, एक कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम, तो आंसर क्या हो जाएगा, 2/3। नंबर ऑफ एंट्रीज का मतलब होता है क्या इसमें एलिमेंट है, क्या इसमें एलिमेंट है, कितना नंबर एंट्री किया, 1 2 3 4 5 6, आपका आंसर क्या जाएगा, 6। समझ गया ना। तो ए था 7 का सॉल्यूशन हो गया है। मजा आ रहा है, बिनोद, सब जल्दी से नोट डाउन कर लो। चलो मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 कर रहा है, ए एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, ठीक है, 2 0 0 0 3 0 0 0 माइनस में दिख रहा हो। कौन सा स्टेटमेंट इसमें ट्रू है, कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, पहला सही, दूसरा सही, तीसरा सही। याद करो मैंने बताया था टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, वहां का कंसेप्ट यहाँ पूछ रहा है मेरे भाई साहब। तो इसीलिए बोलते हैं कि पिछला वीडियो देखो, खूब सारा प्यार दो, उस वीडियो को लुटा दो प्यार, ठीक है। पिछला वीडियो आप लोग देखो, पार्ट 1, तब पता चलेगा क्या पूछ रहा है। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या, ए इज ए डायगोनल मैट्रिक्स बट नॉट अ स्केलर मैट्रिक्स। क्या ए डायगोनल मैट्रिक्स है लेकिन स्केलर मैट्रिक्स नहीं है। डायगोनल मैट्रिक्स में क्या बताया था कि डायगोनल पे एलिमेंट रहेगा, बाकी सब पे 0 रहेगा। स्केलर मैट्रिक्स क्या बताया था, याद करो, डायगोनल पर जो एलिमेंट रहेगा वो सेम रहेगा, 5 रहेगा तो 5 5 5 ही रहेगा, बाकी सब 0 रहेगा। देखो डायगोनल मैट्रिक्स तो ये है लेकिन स्केलर मैट्रिक्स से नहीं, क्योंकि डायगोनल पर एलिमेंट सेम नहीं है, इसलिए फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू है। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, सही है, ट्रू है मेरे भाई। ए इज स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स है ही कैसे यार, स्केलर मैट्रिक्स होने के लिए क्या चाहिए, डायगोनल पर एलिमेंट चाहिए, वैसे ही स्टेटमेंट क्या होगा, फॉल्स। थर्ड क्या, ए इज अ डायगोनल मैट्रिक्स, अच्छा डायगोनल मैट्रिक्स तो है, एज वेल एज स्केलर मैट्रिक्स, क्या उसके साथ साथ ये स्केलर मैट्रिक्स भी है। तो मेरे भाई कहाँ है स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स तब होता ना अगर जो डायगोनल मैट्रिक्स और स्केलर मैट्रिक्स तभी होता जब डायगोनल पर एलिमेंट 5 5 5 रहता, तब इसको डायगोनल मैट्रिक्स भी कर सकते थे और स्केलर मैट्रिक्स भी कर सकते थे, पर ऐसा नहीं, इसलिए ये स्टेटमेंट भी गलत है, सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट सही है। नया क्वेश्चन क्या करा, इफ ए इज अ रो मैट्रिक्स एज वेल एज कॉलम मैट्रिक्स देन ऑर्डर ऑफ ए इज, ए अगर जो रो मैट्रिक्स भी हो गए और ए जो है वो एज वेल एज कॉलम मैट्रिक्स भी हो जाए, तब उसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कितना होगा, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कितना होगा, मतलब मेरे भाई सुन ले, मतलब कि देखो एक 1 है, ठीक है, एक 1 मैट्रिक्स लिए,
ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, रो भी मैट्रिक्स हो सकता है, कॉलम मैट्रिक्स होता है। इसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, तो 1/1 होगा सर। आंसर क्या लिखोगे, 1/1। रो एज वेल एज रो, मतलब रो भी हो सकता है और कॉलम भी हो सकता है। क्या आंसर होगा, 1/1। वन ही एलिमेंट है जिसमें देखो एक सुतल एक खड़ा, 1/1 दोनों को लाग होने के लिए, तो दोनों तो है, इसलिए आंसर इसका क्या हो जाएगा, 1/1। अच्छा आंसर इसका कैसा देता है देख लीजिए। हाँ वही दे रहा है, वही दे रहा है। चलो ठीक है, 9 बिल्कुल सही है मेरे भाई। तो आप लोग क्वेश्चन में 8 9 करिए। अब करेंगे क्वेश्चन में 10 11। जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, पूरा करोरियन मजा आ रहा है, पूरा एकदम मजा आ रहा होगा। ठीक है, चलो नोट डाउन करो। चलिए मेरे भाई, अब आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10। लघुडेन क्वेश्चन है यार, एकदम लघुडेन, तुम लोग भी फोड़ोगे इसको। पहला ही क्लास में कराए थे, जबरदस्त प्रश्न। ठीक है, मजा लगाएंगे अभी मेरे भाई। एकदम महावीरवा वाला सब देखा जल्दी से। एने आ रहा क्वेश्चन नंबर 10 जो कि पहले का वीडियो वाला हो, कुछ कंसेप्ट हुआ। ए एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, बी एक मैट्रिक्स दिया हुआ है। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है, ए का ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बताओ ए का ऑर्डर कितना है सर। 1 रो 2 रो 3 रो, 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम, मतलब ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए का क्या होगा मेरे भाई, 3/3। मतलब कै गो सूत्र है, 3 गो सूत्र, 1 सूत्र 2 सूत्र 3 सूत्र, क्या खड़ा 1 खड़ा 2 खड़ा 3/3। अच्छा 1 2 3। अब बताए थे, याद करो, दूसरा रो तीसरा कॉलम का वैल्यू क्या होगा, पहला रो दूसरा रो का तीसरा कॉलम, क्या आंसर हो जाएगा, -6। एक तीसरा रो पहला कॉलम, आंसर क्या हो जाएगा 9। देखो थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई 9। कोई दिक्कत। अब ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बी का ऑर्डर कितना है मैट्रिक्स, देखो 1 सूत्र 2 सूत्र 3 खड़ा, 1 खड़ा 2 खड़ा 3 खड़ा 4 खड़ा, यानी कि फर्स्ट रो सेकंड रो थर्ड रो फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम फोर्थ कॉलम, आंसर कितना आ जाएगा मेरे भाई 3/4। पहले में रो आता है फिर कॉलम आता है। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, नंबर ऑफ रो इंटू नंबर ऑफ कॉलम। बताए थे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स नंबर ऑफ रो इंटू नंबर ऑफ कॉलम। अच्छा, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स से नंबर ऑफ एलिमेंट कहा था, कितना एलिमेंट है, 3 × 4 को मल्टीप्लाई कर दो तो 12। बोलोगे सर कैसे 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, समझ रहा है बी का। अब देखो राइट द एलिमेंट्स, B13 का वैल्यू कितना होगा, B13 मतलब B13 देखो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, आंसर कितना हो जाएगा मेरे भाई 19। समझ रहा है। उसी प्रकार से B21 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, आंसर कितना हो जाएगा 35। देखो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। अच्छा अब तुम लोग ये सब बना लेना यार, B33 बता दे, B3 रो थर्ड रो थर्ड कॉलम, देखो फर्स्ट रो सेकेंड रो थर्ड कॉलम, आंसर कितना हो जाएगा -5। B24 सेकेंड रो फर्स्ट रो सेकेंड रो 4 कॉलम, सेकेंड रो 4 कॉलम, आंसर कितना हो जाएगा 12। B23 सेकेंड रो थर्ड कॉलम, आंसर कितना हो जाएगा 5/2। अच्छा जी, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 10। मजा आया कि नहीं, एकदम सर पूरा क्लास इंटरेस्ट कर देते सर, पूरा फन क्लास हम लोग का चलता है यार, पूरा मजाकिया अंदाज में पढ़ते हैं, हम गर्दा करते हैं। एक है 11वां नंबर जो कि हम पढ़ते हैं, तुम लोग देखो बुक होगा तुम लोग के पास, ठीक है मेरे भाई। अब हम क्वेश्चन यहाँ प्रोवाइड कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 यही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 यही है, ठीक है। तुम लोग देख सकते हो, देख लो एक बार, तुम लोग को देखने का मौका देते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11। चलो अब हम इसको करेंगे। स्टेटमेंट इसे क्यों लिखेगा यार, तुम लोग को समझा देते हैं, ठीक है। कंसीडर द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द नंबर ऑफ नोटबुक्स एंड पेन्स पॉजेड बाय सुधा एंड हर 2 फ्रेंड्स सईदा एंड सिरमन। देखो इन्फॉर्मेशन दिया गया है नंबर ऑफ नोटबुक और पेन, जो कि सुधा और उसका 2 फ्रेंड सईदा और सिरमन का। सुधा का देखो नंबर ऑफ नोटबुक जो है, सुधा का 15 है, सईदा का नंबर, मतलब सुधा के पास नंबर ऑफ नोटबुक कितना है, 15 गो नोटबुक है, सईदा के पास 10 गो है, सिरमन के पास 13 गो है। नंबर ऑफ पेन सुधा के पास 6 गो है, सईदा के पास 2 गो है, सिरमन के पास 5 गो है, 5 है। मतलब रिप्रेजेंट द इन्फॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ 3/2 मैट्रिक्स, इसको 3/2 के मैट्रिक्स में रिप्रेजेंट करना। देखो मेरे भाई, मतलब कि 3 गो रो और 2 गो कॉलम, 3 गो रो और 2 गो कॉलम, ये दिया हुआ देखो नंबर ऑफ नोटबुक नंबर ऑफ पेन, ये तो 3/2 में हो ही जाएगा रिप्रेजेंटेशन। देखो इसको कोई मैट्रिक्स मान लो, क्वेश्चन में क्या 11 देखो क्या हो जाएगा, रिप्रेजेंट द 15 10 13 6 2 5, यही तो आंसर होगा मेरे भाई, यही तो आंसर होगा, समझ रहे हो, यही आंसर होगा, यही रिप्रेजेंटेशन हो गया 3/2 मैट्रिक्स। देखो 1 रो 2 रो 3 रो 1 कॉलम 2 कॉलम, सही बात है सर। अच्छा बोला व्हाट डज द एंट्री इन द सेकंड एंड फर्स्ट कॉलम रिप्रेजेंट, तो जो दूसरा रो है, दूसरा रो और पहला कॉलम क्या रिप्रेजेंट करता है, तो रिप्रेजेंट करता है ना, दूसरा रो में देखो कौन है, सईदा है। याद करो किताब में देखो, तुम किताब देखते रहो खाली, सईदा है दूसरा रो में, तो इसका क्या रिप्रेजेंट करा, नंबर ऑफ नोटबुक रिप्रेजेंट करा किसका, सईदा का, ठीक है। किसका रिप्रेजेंट करा है, सईदा का। लिख देते हैं द एंट्री इन सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम
रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ नोटबुक purchased by सईदा डबल ई कर दो दिए। समझा मेरे भाई, क्या सब रिप्रेजेंट कर, दूसरा रो पहला कॉलम क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि नंबर ऑफ नोटबुक किसका था, सईदा का था। ये किसका था, सईदा का था। ये किसका था, सुधा का था। ठीक है, ये बुक इधर है, ये बुक है इधर, इधर क्या है तुम्हारा, पेन है। और लास्ट वाला किसका था, सिरमन का था, इसीलिए ये सईदा का रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, पोजर बाई सईदा। समझ के मजा आ गया होगा। आज का क्लास लेक्चर समाप्त हुआ। क्वेश्चन नंबर 11 तक जो भी कंसेप्ट सीखे थे फर्स्ट वीडियो में, वो कंसेप्ट यहीं तक था मेरे भाई। अब हम लोग अगला वीडियो में कुछ कंसेप्ट बताने वाले हैं आप लोग को, उसके बाद आपका लेक्चर क्वेश्चन कराएंगे। ठीक है, मेरा यही तरीका है पढ़ाने का। कैसा लगा आप लोग को वीडियो, कमेंट में यार भरपूर करो कि सर कैसा लगा वीडियो। ठीक है, जितना तुम लोग कमेंट करो उतना ही एनर्जी बढ़ता है हम लोग का, समझ रहे हो ना, इतना मेहनत से पढ़ा रहे। तो आज का लेक्चर यहीं समाप्त होने देते हैं मेरे दोस्त। ओके मेरे दोस्त, बाय, लव यू ऑल, जय हिंद।